अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में देखेंगे मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट अभी कैसा लग रहा। तो उसके लिए पहले मंथली के चार्ट पे जाएंगे। मंथली चार्ट में क्या दिख रहा, मंथली चार्ट में जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है और आरएसआई लगा हुआ है और वॉल्यूम लगा हुआ है। 3 इंडिकेटर इस कंपनी में मैंने लगाया हूँ इसके चार्ट पे। तो बॉलिंजर बैंड को देखें तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड में प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ ये रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद से लगातार 3 कैंडल रेड में क्लोज हुआ है। आज अक्टूबर का 2 तारीख है और कल अक्टूबर का 1 तारीख था। कल सेशन था। देखिए बॉलिंजर बैंड इस महीना का जो कैंडल बना था, ग्रीन कैंडल, बहुत ही सुंदर ग्रीन कैंडल बना था। और ये क्या किया था उस दिन, अपर बैंड पे जाकर रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद हालांकि अपर बैंड को हल्का निकालता हुआ दिख रहा है। इसको इसका लाइन चार्ट में अच्छा से समझ में आएगा। देखिए अपर बैंड पे ही है, जब प्राइस अपर बैंड पे रेजिस्टेंस लिया है तो प्राइस में करेक्शन थोड़ा बहुत रहा है। यहाँ अपर बैंड में रेजिस्टेंस ली फेस किया, फिर यहाँ भी अपर बैंड पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो क्या प्राइस में करेक्शन आता है? तो क्या करेक्शन कंप्लीट हो चुका है या और बाकी है? तो बैक टू बैक 3 मंथली कैंडल रेड में क्लोज हुआ है। हालांकि इस एरिया को जब तक ये बचा के रखता है तब तक तो ठीक माना जाएगा। इस एरिया को जब तक प्राइस बचा के रखता है तब तक इसको सही माना जाएगा। और इस मंथली में ये वॉल्यूम भी पे गौर करें कि वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। अब ये वॉल्यूम डाउन ट्रेंड का एग्जॉशन वॉल्यूम है, यानी कि अब जो गिरना था गिरावट ख़त्म या और गिरने के लिए एंट्री हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब तक इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्राइस है तब तक ये तो ठीक है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर इसमें नीचे की तरफ रास्ता खुल जाएगा, तो फिर उसके लिए जगह बन जाता है। एक ये एरिया बनता है, यहाँ तक के लिए रास्ता खुल जाता है। और मूविंग एवरेज 20 भी, अगर बॉलिंजर बैंड का बीच वाला लाइन जो होता है वो मूविंग एवरेज 20 होता है, तो यहाँ तक के लिए रास्ता खुल जाएगा। और इसी समय आप देख सकते हैं, अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई में क्या हो रहा है। इसी समय मंथली में जब आरएसआई को देखते हैं तो आरएसआई में देखिए ये आरएसआई ऊपर की तरफ है और प्राइस का क्लोजिंग यहाँ आया और आरएसआई यहाँ है। अटक गया है ऊपर में। तो उस क्लोजिंग पे इसका आरएसआई यहाँ है। फिर प्राइस और वहाँ से ऊपर गया और प्राइस इस एरिया से, फिर जब प्राइस उससे ऊपर का ये बनाया, उसका हाई लगाया, प्राइस तो ऊपर आया और उसी वक्त आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई इस कैंडल पे कहाँ है? ये फिर अटक जाएगा क्या? नहीं, आ गया। तो इस एरिया में आरएसआई
ये इसके नीचे तो RSI देखते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, तो प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रहा है और RSI नीचे की तरफ आ रहा है, जो अच्छा संकेत नहीं है। ये यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ आया और उसी वक्त RSI इस कैंडल के नीचे का जो RSI है वो देखिए ये यहाँ पे है, तो प्राइस हायर हाई बना रहा है और RSI अपने प्रीवियस हाई को, जो इस एरिया का हाई है, इसको नहीं निकाल रहा। अब बीच बीच में PRD हो रहा है, उसके वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो PRD कब तक चलता है वो भी एक बात है। और ये प्राइस देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ बताइए हायर हाई लगाया और इसके नीचे का RSI आप देख लीजिए। मार्क करने में टाइम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और मार्क करके नहीं दिखाने से वीडियो फिर सुंदर नहीं लगता। तो पहले से मार्क कर दूँ तो वीडियो ये RSI प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रहा है और RSI नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, प्रीवियस हाई को नहीं निकाल पा रहा। और जब ये मंथली पे हो तो मंथली कैंडल लॉन्ग टर्म, वीकली कैंडल मीडियम टर्म और डेली कैंडल शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो अगर ये PRD की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन अगर ये बेयरिश डाइवर्जन बनता तो फिर कितना बड़ा गिरावट आएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अब बेयरिश डाइवर्जन का वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, जाके देख लें। और कई चार्ट भी मैं उसमें एग्जांपल में दिखाया हूँ कि जब उसमें बेयरिश डाइवर्जन हुआ है तो प्राइस में कैसा करेक्शन आया है। तो बाय सेल होल्ड एवरेज का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। और टेक्निकल चार्ट इसमें कैसा नज़र आ रहा है वो अपने तरफ से मैं सिर्फ इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो से ना किसी को डराना है और ना ही किसी को बाय सेल होल्ड एवरेज की सलाह परामर्श देना है। शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की है, तो अपने रिसर्च और अपने रिस्क पे ही बाय सेल करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेकर ही बाय सेल की स्ट्रेटजी बनाएं। तो और मंथली में RSI 60 के ऊपर है तो ये सही है। तो जब तक RSI 60 के ऊपर बना हुआ है तब तक तो सही है। 60 को अगर तोड़ता है तो फिर इसमें दिक्कत वाला बात हो सकता है। अब इसमें एक मैं चीज़ मूविंग एवरेज 9 लगा कर देखना चाहता हूँ, जो शॉर्ट टर्म में अच्छा संकेत बताता है। तो मैंने मूविंग एवरेज 9 को खोल दिया हूँ। तो देखिए मूविंग एवरेज 9 में जब तक ये ट्रेंडिंग था प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। मूविंग एवरेज 9 ट्रेंडिंग था, मूविंग एवरेज 9 ट्रेंडिंग में है और इसके सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग है, यहाँ थोड़ा सा ढीला पड़ा था लेकिन फिर भी यहाँ से प्राइस ने विप्सो करके नीचे आकर फिर ऊपर खींच लिया। अब देखिए अब मूविंग एवरेज 9 मंथली पे आपको कैसा लग रहा है कि ये बेंड हो चुका है पूरा, यहाँ पे देख रहे हैं बेंड हो चुका है और फ्लैट हो चुका है। तो जब तक ट्रेंडिंग था प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा रहा था और अब फ्लैट हो गया है और बिग टू बिग 3 कैंडल ग्रीन रेड भी बन चुका है और एक बड़ा वॉल्यूम भी है। तो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अब देखते हैं इसका वीकली कैंडल में क्या हाल है। मूविंग एवरेज 9 को फिर से मैं इसको क्लोज कर दूं। अब वीकली पे देखते हैं। वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट का हो चुका है, तो आगे जल्दी में मैं वीकली और डेली देखता हूँ। ये अब वीकली में आते हैं। वीकली में RSI देखिए 44 पे है और ये RSI का 3 लाइन दिख रहा है। ऊपर वाला 60 का मैंने सेटिंग करके रखा हूँ और नीचे का 40 है, वो आप सेटिंग कर सकते हैं। ऐसे RSI इंडिकेटर लगाने से वो 70 और 30 दिखाता है।
और इसको आप स्टाइल में या इनपुट में जाके उसको ठीक करना होता है, तो उसमें आप चेंज करके 70 की जगह 60 और 30 की जगह 40 लगा सकते हैं। तो ये एक मिलियन स्लाइड है कि जब तक RSI 60 के ऊपर रहता है तो उसको वेरी बुलिश समझा जाता है, RSI 40 टू 80 रहता है तो उसको बुलिश समझा जाता है, RSI 60 टू 20 रहता है तो उसको बेयरिश समझा जाता है, और RSI 40 टू 20 रहता है तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश समझा जाता है, और 40 टू 60 रहता है तो उसको साइड वेज समझा जाता है। इसको आप लिख लें और 100 चार्ट पे इसकी मस्क करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं कुछ चार्ट दिखा भी दूंगा आपको एग्जांपल में कि जो स्टॉक्स मंथली, वीकली और डेली 60 के ऊपर है तो उसमें कैसा तेज़ी है, और जो स्टॉक्स मंथली, वीकली और डेली 40 के नीचे है तो कैसा उसमें बेरिश है। आप खुद से भी इसको देख लेना। तो ये वीकली का मैं चार्ट लगाया हूँ, तो RSI देखिए 40-60 के बीच में है, तो ये साइडवेज है। और प्राइस देखिए किस तरह से मूविंग एवरेज 20 को जंबो कैंडल के साथ तोड़ा है यहाँ पे, और उसके बाद से नीचे की तरफ ही है। जंबो कैंडल एक बड़ा कैंडल बहुत ही मायने रखता है। ये कैंडल जंबो कैंडल है, बड़ा कैंडल है जो मूविंग एवरेज 20 को काटा है। उसके बाद से 1 2 3 4 5 पाँचवां सप्ताह चल रहा है और मूविंग एवरेज 20 को नहीं निकाल पाया है। इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जंबो कैंडल के ऊपर में। ये देखिए इसने यहाँ पे प्राइस ने जंबो कैंडल के साथ मूविंग एवरेज 20 को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, उसके बाद से प्राइस में किस तरह का तेजी था। और अब चूँकि ये नीचे की तरफ काटा है और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और इतना बड़ा वॉल्यूम भी है यहाँ पे, तो ये बाय का वॉल्यूम है या सेल का वॉल्यूम है समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि एक बात ये है कि इतना बड़ा वॉल्यूम बना और प्राइस में इतना करेक्शन नहीं आया, तो ये एक तरफ का इशारा है कि यहाँ बाइंग किया गया हो, क्योंकि अगर सेल का वॉल्यूम है तो बड़ा कैंडल भी बनना चाहिए था। हालांकि ये रनिंग वीक है, इसलिए इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सप्ताह अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, तो क्लोज़ होने के बाद समझ में आने लगेगा कि इसका कैसा बनता है। वीक वाला कैंडल हैमर बनता है या फिर बड़ा कैंडल बनता है तो समझ में आ जाएगा, और डेली में क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो वीकली में देखने के लिए देखिए, वीकली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। ये सब तीर को मैं अभी काट देता हूँ। तो वीकली में प्राइस एक